अल्लाह का शुक्र है कि हमारे गुंबदो मीनार के शहर मालेगांव में एक बड़ी तादाद में लोग रोज़ा रखते हैं। हत्ता कि हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चों को भी अल्लाह ने ये तौफीक बख्शी के छोटे बच्चे भी रोज़ा रखते हैं। ख़वातीन इसमें मर्दों से कुछ आगे है रोज़े के मामलात के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी कमी है। अब भी एक बहुत बड़ी तादाद है जो रोज़ा नहीं रखती, रोज़ा रखने से महरूम है। और वो उन नौजवानों की तादाद है जो इस वक्त मेहनत मजदूरी करते हैं, मार्केट में बैठते हैं, लूम चलाते हैं, कारोबार करते हैं, और उनका उज़्र यह कि धूप बहुत है, तमाज़त बहुत है, शिद्दत बहुत है। वाकई मौसम तो गर्म है। कुछ रोज़े अप्रैल में होंगे और कुछ रोज़े मई में भी होंगे, बल्कि पूरा आखिरी अशरा मई में होगा। और गर्मी का और मेहनत का उज़्र पेश करके लोग रोज़ा छोड़ देते हैं। पहली बात तो यह है कि मौसम का उज़्र या मेहनत का उज़्र पेश करके रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं हो सकती, बल्कि अगर मेहनत मजदूरी की वजह से आप रोज़ा छोड़ते हैं तो इस्लाम का हुक्म ये जो अहकाम शरा है वो बता रहा हूँ आपको, कि एक तरफ रोज़ा छूटता है काम धाम की वजह से, आप अपने अंदर ताकत नहीं पाते कि मेहनत भी करें और रोज़ा भी रखें, तो रोज़ा नहीं छोड़ सकते। आपको शरीयत ये हुक्म देती है कि आप अपनी मसरूफियात कम कर दीजिए, आप काम शॉर्ट कीजिए, लेकिन रोज़ा आपको रखना है। इसलिए कि रमज़ान शरीफ के एक रोज़े की अहमियत ये है, एक रोज़े की, कि जानबूझकर अगर किसी ने रमज़ान शरीफ का एक रोज़ा छोड़ दिया और उसके बदले में फिर वो पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखे, तो ज़िंदगी भर के तमाम रोज़े उस एक रोज़े की फजीलत को नहीं पहुँच सकते जो माह रमज़ान शरीफ में रखा गया है। माह रमज़ान शरीफ के रोज़े का बदल ज़िंदगी भर के रोज़े नहीं हो सकते। जो फजीलत इन दिनों की है, ये मौसम है रोज़े का। और कुछ लोग छोटी मोटी बीमारी का बहाना लेकर भी रोज़ा छोड़ते हैं। हर छोटी मोटी बीमारी पर रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं है, गुनहगार होंगे, सख्त गुनहगार होंगे। जिसने एक रोज़ा रमज़ान शरीफ का छोड़ा फिर उसको कज़ा भी करना पड़ेगा एक रोज़ा, और तौबा भी करनी पड़ेगी। ये भी अवाम में गलत फहमी है कि जो लोग सोचते हैं कि रमज़ान शरीफ का एक रोज़ा छोड़ दिया जानबूझकर तो 60 रोज़े रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है, एक ही रोज़ा रखना है। ये असल में जो बिला वजह रोज़ा तोड़ देते हैं रखकर, 60 रोज़े उनके लिए कफ़ारे में। लेकिन जिसने रोज़ा छोड़ दिया बहुत बुरा किया उसने। एक ही रोज़ा रखेगा, बाद में कज़ा, लेकिन साथ ही उसको तौबा भी करनी पड़ेगी। सिर्फ रोज़ा कज़ा करने से मामला ख़त्म नहीं होगा, सच्ची तौबा भी उसके साथ लाजिम होगी। बल्कि जिन लोगों के रोज़े किसी वजह से, लाइल्मी की वजह से पहले छूट गए, तो वो आम दिनों में गैर रमज़ान में उन रोज़ों की धीरे धीरे कज़ा कर ले। रोज़ा न रखने का वबाल बड़ा दर्दनाक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने जब शबे मेराज जहन्नम का मुशाहिदा किया तो मैंने देखा कि कुछ लोगों के जबड़ों को आग की कैंची से काटा जा रहा है। मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो माह रमज़ान शरीफ में रोज़े नहीं रखते थे। इसलिए ये दुनिया है, यहाँ तो रोते गाते गिरते पड़ते खुशी गमी में जिंदगी कैसे भी गुजर जाएगी, लेकिन एक दिन आखिरत है। दुनिया खत्म होने वाली है और आखिरत कभी खत्म नहीं होगी। आज अमल कर सकते हैं, इसकी अहमियत का अंदाजा नहीं है। जब इस अमल का सिला मिलेगा और अमल न करने पर सजा मिलेगी, तब इंसान पछताएगा कि काश मैंने इसका
फायदा उठाकर जिंदगी का कुछ नेकियां इकट्ठा कर ली होती, कुछ अमल कर लिया होता, बल्कि मरने वाले अल्लाह की बारगाह में मिन्नत करते हैं कि मेरे अल्लाह हमें सिर्फ 2 रकअत दुनिया में जाकर पढ़ने की इजाजत दे दे। लेकिन इरशाद होता है, बंदे जब हमने तुझे मौका दिया था उस वक्त तो तूने उससे फायदा नहीं उठाया, अब जिंदगी खत्म हो गई है, अब दोबारा किसी को दुनिया में नहीं भेजा जाएगा। इसलिए मैं अपने नौजवानों से कहता हूं, बहाना मत कीजिए, रोजा रखने वाले को सब्र अल्लाह देता है। और एक बात आज आपसे कहना चाहता हूं, अगर किसी गुर्बत की, तंगदस्ती की या मेहनत मजदूरी की वजह से आपका रोजा पुरमुशक्कत है, आपके रोजे में मुशक्कत है, तकलीफ है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जिस नेकी में जितनी तकलीफ होगी, जिस नेकी में जितनी तकलीफ होगी उसका सिला उतना बढ़ा दिया जाएगा। रोजा रखकर एसी में सोने वालों का सवाब अलग है और रोजा रखकर लूम चलाने वालों का सवाब अलग है। दोनों का सवाब यकसा नहीं है। रोजा रख करके एसी में ऑफिसों में बैठने वालों का अज्र अलग है और रोजा रख करके धूप में मार्केट में बैठने वालों का अज्र अलग है। वजह क्या है? देखिए, डॉक्टर इकबाल ने इस फलसफे को बहुत अच्छे से समझाया है। इकबाल कहते हैं, अल्फाज व मानी में तफावुत नहीं, लेकिन अल्फाज व मानी में तफावुत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और। जो मस्जिद के अंदर खड़े होकर के अजान देता है उसके अल्फाज भी वही है, और जो मस्जिद के अंदर अजान पढ़े उसका मानी भी वही है, और जो जिहाद के सहरा में अजान दे उसका मानी भी वही है और उसके अल्फाज भी वही है। लेकिन जो अजान का सवाब मस्जिद में खड़े होने वाले मुअज्जिन को मिलता है वो मुजाहिद को नहीं मिलता। इसलिए कि दोनों की अजान में बड़ा फर्क है। मुअज्जिन की अजान पर चंद लोग मस्जिद में आते हैं और मुजाहिद की अजान पर पूरी कौम को अल्लाह कामयाबी और फलाह अता फरमाता है। दोनों में बड़ा फर्क है। इसलिए कि ये अजान पंखों के साए में है, ये अजान छत के साए में है, ये अजान राहतों में है, और वो अजान मुशक्कतों और तलवारों के साए में। दोनों में फर्क है। तो इसी तरीके से इकबाल की फिक्र से रोशनी लेकर कह रहा हूं, और हदीस पाक कि जिस नेकी में जितनी मुशक्कत और तकलीफ होगी उसका सिला उतना बढ़ा दिया जाएगा। तो लूम चलाने वाले मजदूर कभी गमगीन न हो कि कैसे करें। हिम्मत से काम लीजिए, जहन्नम मत खरीदिए, जहन्नम की का अजाब मत खरीदिए। अगर अल्लाह ने, अल्लाह की मर्जी, किसी को मजदूर बनाया, किसी को सेठ बनाया, लेकिन आपको काम हिम्मत से लेना है। अल्लाह उसका सिला बहुत बढ़ा देगा, अल्लाह उसका अज्र बहुत बढ़ा देगा। और फिर काश कैसा होता